अगर मैं आपसे पूछूं, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है और सबसे छोटी किससे? अगर ये गलत हो गया तो एग्जाम में सीधे नंबर कट जाएंगे। इसलिए आज हम इस टॉपिक को मैप प्लस ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। फायर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए भूगोल सिर्फ किताबों से आंकड़े रटने का विषय नहीं है। अगर कोई सिर्फ रट्टा मार रहा है ना, तो एग्जाम के उस भारी दबाव में कंफ्यूज होना लगभग तय है। लेकिन जब हम मैप के जरिए चीजों को अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करते हैं, तो वो एक तस्वीर की तरह दिमाग में छप जाती है। एकदम सही बात है। और आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा यही लक्ष्य है। सीमाओं, पड़ोसी देशों और रेखाओं का पूरा खाका श्रोताओं के दिमाग में 100% विजुअल तरीके से बैठ जाए। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। अगर हम अपनी पहली स्लाइड पर गौर करें तो यहाँ हमें एक बहुत ही शानदार 3D मैप दिख रहा है। जी हाँ। उत्तर में बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं और साथ ही सीमा पर गश्त करते हुए हमारे सैनिकों की तस्वीरें भी हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक बड़ा सा सवाल भी है, क्या आप 7 पड़ोसी देशों को जानते हैं? ये दृश्य देखकर ही एहसास होता है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कितनी विशाल है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, एक तरफ गहरे जंगल और दूसरी तरफ विशाल समुद्र। सुरक्षा के लिहाज से सोचिए ये कितना बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि ये विविधता जितनी खूबसूरत है, रणनीतिक रूप से उतनी ही संवेदनशील भी है। अगर हम इस 3D मैप को उत्तर से दक्षिण तक देखें तो भारत का परिदृश्य हर कुछ 100 किलोमीटर में बदल रहा है। गश्त करते सैनिकों की तस्वीर हमें याद दिलाती है कि इतनी अलग अलग तरह की सीमाओं की सुरक्षा करना कोई आम बात नहीं है। हाँ, -डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तान तक। एकदम सही। और हर इलाके की अपनी अलग रणनीति होती है। तो अगर सीधे एग्जाम पॉइंट की बात करें तो यहाँ सबसे जरूरी कीवर्ड है 7 पड़ोसी देश। परीक्षा में अक्सर ये संख्या कंफ्यूज करती है क्योंकि हड़बड़ी में कैंडिडेट समुद्री पड़ोसियों को भी इसी में जोड़ लेते हैं। हाँ, ये गलती बहुत आम है। तो श्रोताओं के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम स्थलीय पड़ोसियों की बात कर रहे हैं तो उनकी संख्या सिर्फ 7 ही है। बिल्कुल सटीक। अब सीमाओं की प्रकृति को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अपनी दूसरी स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हमें भारत की सीमाओं के 2 अलग अलग प्रकार बहुत ही साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक तस्वीर में वो कंटीली तार वाली मजबूत बाड़ है जी, जो हमारी स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री को दर्शा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में समुद्र की नीली लहरें चट्टानों से टकरा रही हैं, जो हमारी तटीय सीमा या कोस्ट लाइन का प्रतीक है। और मैप में इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कलर कोड भी किया गया है। अगर श्रोता ध्यान दें तो मैप का ऊपरी हिस्सा जो जमीन से जुड़ा है उसे लाल रंग से हाईलाइट किया गया है और जो प्रायद्वीप या निचला हिस्सा है जो समुद्र को छूता है उसे नीले रंग से दर्शाया गया है। देखिए, अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से समझे तो इस तटीय सीमा का असल महत्व सामने आता है। भारत सिर्फ जमीन से घिरा हुआ देश नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र की ओर खुलता है, जो हमारे व्यापार और सुरक्षा के लिए। हाँ, जिसे ब्लू इकोनॉमी भी कहते हैं ना। बिल्कुल, ये तटीय सीमा हमारी ब्लू इकोनॉमी और नौसैनिक सुरक्षा की जीवन रेखा है। दुनिया भर का अधिकतर भारी व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। तो ये नीली रेखा सिर्फ एक किनारा नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का मुख्य द्वार है। बहुत ही उम्दा पॉइंट। जो भी लोग अभी नोट्स बना रहे हैं उनके लिए यहाँ 2 बहुत ही जरूरी आंकड़े हैं। स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है और द्वीपों को मिलाकर हमारी तटीय सीमा की लंबाई लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखना। जी, अब आगे बढ़ते हैं तीसरी स्लाइड की ओर। इसमें हम उन 7 स्थलीय पड़ोसी देशों का खुलासा कर रहे हैं। इस नए विजुअल में भारत के मैप पर 7 लाल पिन चमक रहे हैं। साथ ही बॉर्डर पिलर और घने जंगलों के बीच बने एक गेट की तस्वीरें हैं। और ये 7 पिन जिन देशों को दर्शा रहे हैं वो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगर हम मैप पर दिशाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें लोकेट करें तो कॉन्सेप्ट और साफ हो जाता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिखते हैं। हाँ, और एकदम उत्तर की दिशा में चीन, नेपाल और भूटान है। किसी भी परीक्षा के लिए इन दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर सवाल सीधे देश के नाम पर नहीं बल्कि दिशा घुमाकर पूछे जाते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, यही इसका मुख्य एग्जाम पॉइंट है, इन 7 देशों के नाम और उनकी दिशाएं। पर इतने सारे नाम और दिशाएं एक साथ रटना थोड़ा भारी पड़ सकता है। इसीलिए चौथी स्लाइड में एक बहुत ही मजेदार ट्रिक दी गई है। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा है पाक ऑफ चीन ने भू बांगम्या। और सबसे कमाल की बात यह है कि मैप पर तीर के निशान इस ट्रिक के हर शब्द से निकलकर सीधा उस देश की ओर जा रहे हैं। हाँ, यह रटने के बजाय स्मार्ट तरीके से याद करने का फॉर्मूला है। जब आप मैप पर उन तीरों को देखते हैं ना, तो दिमाग केवल शब्द नहीं बल्कि एक पूरा विजुअल पैटर्न बना लेता है। जी, जिसे भूलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अफ मतलब अफगानिस्तान, चीन से चीन, ने से नेपाल, भू से भूटान, बांग से बांग्लादेश और म्यान से म्यांमार। बस ये एक लाइन याद कर ली तो 7 देश हमेशा के लिए याद रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब जो हमारी 5वीं स्लाइड है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। यहाँ स्क्रीन पर 2 अलग अलग मैप्स की सीधे तुलना की गई है। हाँ,
एक तरफ पूर्व में बांग्लादेश है जिसके नीचे 4096 किलोमीटर लिखा है। और दूसरी तरफ उत्तर में अफगानिस्तान का एकदम बंजर पहाड़ी इलाका है जिसकी सीमा मात्र 106 किलोमीटर बताई गई है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मैप देखा था तो भारत के ऊपर चीन इतना विशाल फैला हुआ दिखता है कि किसी को भी लगेगा कि चीन की सीमा ही सबसे लंबी होगी। यही तो। लेकिन असल में ये रिकॉर्ड बांग्लादेश के नाम है। ऐसा क्यों? यही तो भूगोल का सबसे बड़ा भ्रम है। देखिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, अगर आपके पास एक लंबी सीधी रस्सी है तो वो जमीन पर काफी जगह घेरेगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप उससे भी लंबी रस्सी को मोड़ कर एक जिगजैग तरीके से रख दें तो वो देखने में छोटी लगेगी पर नापने पर बहुत लंबी निकलेगी। बांग्लादेश की सीमा बिल्कुल वैसी ही मुड़ी तुड़ी है। ओह अच्छा, ये नदियों, जंगलों और दलदलों से होकर गुजरने वाली बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी वाइंडिंग सीमा है। वो भारत के अंदर तक एक पॉकेट की तरह धंसी हुई है। तो जब हम उस पूरी घुमावदार रेखा को सीधा नापते हैं तो वो 4096 किलोमीटर निकलती है। और वहीं उत्तर में गिलगिट के पास अफगानिस्तान की एकदम छोटी सी लाल लाइन है। एकदम सही। तो एग्जाम पॉइंट के लिए ये सबसे बड़ा फैक्ट है। सबसे लंबी सीमा बराबर बांग्लादेश 4096 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा बराबर अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। कमाल का कॉन्सेप्ट है। अब छठी स्लाइड के साथ थोड़ा इतिहास और कूटनीति की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ उत्तर पश्चिमी रणनीतिक क्षेत्र का बहुत ही संवेदनशील हिस्सा दिखाया गया है। हाँ, यहाँ हमें 1947 के विभाजन का एक पुराना दस्तावेज दिख रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल की भारी फेंसिंग वाली तस्वीरें हैं। और पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैप है जो हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात को छू रहा है। ये पूरा इलाका सिर्फ भूगोल नहीं है बल्कि इतिहास की कई परतों का गवाह है। आजादी के समय जो रेखाएं जल्दबाजी में खींची गईं और आज जो तनावपूर्ण सीमाएं हैं वो सब यहाँ इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा हैं। मैप में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 3 प्रमुख लाइनें दिख रही हैं, रेड क्लिफ लाइन, ड्यूरन लाइन और एलओसी। लेकिन ये तीनों इतनी अलग अलग क्यों हैं? इससे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल खड़ा होता है। देखिए, रेड क्लिफ लाइन वो आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शायद पहले कभी भारत ठीक से देखा भी नहीं था। जी हाँ। वहीं ड्यूरन लाइन का इतिहास और पुराना है। ये ब्रिटिश काल में पाकिस्तान, जो तब भारत का हिस्सा था, और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। अच्छा, और एलओसी सबसे अलग है। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है बल्कि ये वो संघर्ष विराम रेखा या सीजफायर लाइन है जो जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के वर्तमान नियंत्रण को दर्शाती है। तो एग्जाम के लिए इन्हें बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट रखना है। रेडक्लिफ लाइन मतलब 1947 में बनी भारत पाक सीमा, ड्यूरन लाइन मतलब पाक अफगान सीमा, और एलओसी का मतलब है भारत पाक के बीच जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा। बिल्कुल। अब हम इसी तरह की जटिलता को पूरब की तरफ 7वीं स्लाइड में देखते हैं। ये मैप हमें ईस्टर्न स्ट्रेटेजिक सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश ले जाता है। यहाँ 2 बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। एक तरफ लद्दाख में पेंगोंग सो झील का गहरा नीला पानी है और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के घने हरे भरे जंगल हैं। साथ ही मैप पर एलएसी और मैकमोहन लाइन को अलग अलग दिखाया गया है। ये दोनों ही चीन के साथ हमारे विवादित क्षेत्र हैं, लेकिन मैप देखकर ही समझ आ रहा है कि दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। एक सुदूर उत्तर में ठंडा रेगिस्तान है और दूसरा सुदूर पूर्व में ऊंचे पहाड़। चीन के साथ हमारे सीमा विवाद का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एलएसी और मैकमोहन लाइन के बीच का ऐतिहासिक अंतर समझना ही होगा। एलएसी या वास्तविक नियंत्रण रेखा वह लाइन है जहां वास्तव में दोनों देशों की सेनाएं आज आमने सामने खड़ी हैं, खासकर लद्दाख में। यानी ये जमीन पर आज की सैन्य स्थिति है। जी। वहीं मैकमोहन लाइन वह ऐतिहासिक रेखा है जो 1914 में शिमला समझौते के तहत अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच खींची गई थी। भारत इसे अपनी आधिकारिक सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार करता है ना। बिल्कुल। वो कहते हैं कि यह ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा थोपी गई थी। बहुत ही शानदार व्याख्या। तो अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एग्जाम पॉइंट है LAC, मतलब चीन के साथ लद्दाख क्षेत्र में मौजूद वास्तविक नियंत्रण रेखा, और मैकमोहन लाइन मतलब भारत चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक सीमा। चलिए अब 8वीं स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो उत्तर पश्चिमी राज्य सीमा का सटीक मानचित्रण है। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से निकलने वाली लाइनें भारत के राज्यों को छू रही हैं। मैप में साफ दिख रहा है कि ये लाइनें उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की ओर जा रही हैं। राज्यों का ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट यही है कि किस देश की सीमा हमारे किन राज्यों के साथ साझा होती है। और यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी सवाल बनता है जो एग्जाम हॉल के प्रेशर में कई लोगों को फंसा देता है। वो क्या? अगर सवाल आए कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है तो जवाब क्या होगा? यही तो हमारा अगला एग्जाम पॉइंट है। अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से लगती है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में। कई लोग पुरानी किताबों के हिसाब से जम्मू कश्मीर टिक कर देते हैं। जी, लेकिन नए मैप के अनुसार ये सिर्फ लद्दाख है। तो ये एक ट्रिकी सवाल है, इसे अच्छे से नोट कर लें।
एकदम सही। अब 9वीं स्लाइड में उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्य सीमा को देखते हैं, विशेषकर चीन के संदर्भ में। इस मैप में चीन से निकलने वाले तीर हिमालय की श्रृंखलाओं के साथ भारत के राज्यों को जोड़ रहे हैं। हाँ, अगर हम मैप में पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं, तो ये तीर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आखिर में अरुणाचल प्रदेश पर जा रहे हैं। ये हिमालय की पूरी बेल्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि भारत और चीन के बीच एक विशाल प्राकृतिक दीवार का काम करती है। सदियों से इसी भौगोलिक दीवार ने भारत की रक्षा की है। जी, और एग्जाम के लिए ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। पश्चिम से पूर्व की ओर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। यानी चीन की सीमा कुल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। बिल्कुल। अब 10वीं स्लाइड पर आते हैं। इस प्राकृतिक दीवार के बीच बसे 2 अहम देशों पर फोकस करते हैं, नेपाल और भूटान। मैप में नेपाल को पीले शेड में और भूटान को लाल शेड में दिखाया गया है। जी, कॉन्सेप्ट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन्हें बफर स्टेट्स कहा जाता है। बफर स्टेट्स मतलब? जैसे किसी गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना, जो झटके को सोख लेते हैं, वैसे ही ये दोनों देश भारत और चीन के बीच स्थित हैं, जो सीधे टकराव को टालने में एक भौगोलिक ढाल का काम करते हैं। ओह, समझ गया। और मैप को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छू रहा है। वहीं भूटान सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है। बिल्कुल। पर इस मैप में सबसे मजेदार चीज सिक्किम की लोकेशन है। मैप में साफ दिख रहा है कि सिक्किम इन दोनों देशों के बीच बिल्कुल एक सैंडविच की तरह फंसा हुआ है। हाँ, ये सैंडविच वाली उपमा बिल्कुल सटीक है। और एग्जाम पॉइंट के नजरिए से देखें तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जो नेपाल और भूटान दोनों के ही साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। अब 11वीं स्लाइड की तरफ रुख करते हैं। ये भारत के सुदूर पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों पर है। यहाँ सुंदरवन जैसी नदियों का दृश्य है और म्यांमार का गेट दिख रहा है। साथ ही एक बड़ा मैप है और सबसे खास बात, त्रिपुरा के ऊपर एक बहुत बड़ा पीला अलर्ट बॉक्स बना हुआ है। भारत का ये सुदूर पूर्व, जिसे हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, इसका भूगोल बहुत ही जटिल है। हाँ, मतलब ये पूरा इलाका बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों जैसा है। कौन सा राज्य किसे छू रहा है, बिना मैप के समझना नामुमकिन है। बिल्कुल। यहाँ मैप दिखा रहा है कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से घिरा है, और म्यांमार अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ खड़ा है। लेकिन वो पीला अलर्ट बॉक्स क्या है? वो त्रिपुरा का अद्वितीय भूगोल है। ये एक ऐसा राज्य है जो अपनी 3 तरफ से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, और वो देश है बांग्लादेश। ओहो, श्रोताओं के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा हिंट है। ये PYQ में बहुत बार आता है, इसको याद रखना। सवाल सीधा आता है, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? उत्तर है त्रिपुरा। सही कहा। चलिए अब 12वीं स्लाइड पर आते हैं। जमीन की सीमाओं से निकलकर गहरे नीले समुद्र की ओर चलते हैं। यहाँ नीले समुद्र और भारतीय नौसेना के जहाज की तस्वीर है और 9 तटीय राज्यों की सूची है। मैप में भारत के निचले हिस्से में एक बहुत ही स्पष्ट वी आकार की रेखा दिख रही है। जी, ये रेखा पश्चिम में गुजरात से शुरू होकर दक्षिण में केरल तक जाती है और फिर घूमकर पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल तक वापस आती है। और इसका कॉन्सेप्ट वही ब्लू इकोनॉमी वाला है ना? बिल्कुल। हमारे बंदरगाह, मछुआरों की आजीविका और समुद्री व्यापार, सब कुछ इन्हीं तटीय राज्यों पर निर्भर है। याद रखना है, भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं, 5 पश्चिमी तट पर और 4 पूर्वी तट पर। एकदम सही। अब 13वीं स्लाइड हमारी समुद्री सीमाओं का दायरा और बढ़ाती है। स्क्रीन पर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें हैं। साथ ही मैप पर समुद्र में 200 नॉटिकल मील और 500 नॉटिकल मील की दूरी दर्शाने वाले गोल घेरे बने हैं, और श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया का जिक्र है। पर ये 200 नॉटिकल मील वाले घेरे क्या हैं? जमीन पर तो हम तार लगा देते हैं, पर पानी में सीमा कैसे तय होती है? बहुत ही शानदार सवाल। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ। इसका मतलब है कि हमारे तट से 200 नॉटिकल मील दूर तक समुद्र के अंदर जो भी संसाधन है, चाहे मछलियां हो या पेट्रोलियम, उस पर कानूनी तौर पर भारत का हक है। हमारी सीमाएं समुद्र के भीतर भी हैं। अरे वाह, मैप में साफ दिख रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार हैं और अरब सागर में लक्षद्वीप, और दक्षिण में हमारे समुद्री पड़ोसी हैं। तो एग्जाम पॉइंट ये है कि हमारे 3 मुख्य समुद्री पड़ोसी हैं, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। हमने बहुत सारी जानकारी कवर कर ली है। अब 14th स्लाइड पर आते हैं, एक क्विक टेस्ट। यहाँ परीक्षा समीक्षा और एग्जाम बूस्ट फैक्ट्स का एक बेहतरीन टेबल बना हुआ है। हाँ, यहाँ कोई मैप नहीं है, सिर्फ सीधा डेटा है। तो पॉज करके सोचो, क्या आपको ये सब याद है? चलिए इसे तेजी से रिकैप करते हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच। ये वो सवाल हैं जो हर बार परीक्षाओं में घूम फिर कर आते हैं। बिल्कुल। और अब हम 15th और आखिरी स्लाइड पर हैं। फाइनल फॉर्मूला 100% GK कवरेज। यहाँ पूरा भारत, सभी पड़ोसी देश, सीमाएं और 9 तटीय राज्य एक ही मास्टर मैप में समेट दिए गए हैं, और नीचे वही मास्टर ट्रिक है। ये पूरे टॉपिक का 360 डिग्री निचोड़ है।
इस संपूर्ण फाइनल विजुअल को अपनी आंखों में बसा लीजिए। अब पूरे टॉपिक को जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। जी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, जी। सबसे छोटी अफगानिस्तान, लेलो सी पाकिस्तान, लैक चीन। पाक अफ चीन ने भू बांग्म्या। जी, ये रिवीजन बहुत जरूरी था। चीजों को व्यवस्थित करना ही अच्छे परिणाम की निशानी है। अगर आपने ये समझ लिया तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब प्रैक्टिस करो और सिलेक्शन पक्का करो। रॉकेट। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। आज हमने किलोमीटर और लाइनों की बहुत बात की, लेकिन जरा सोचिए, ये सीमाएं अक्सर नदियों, जंगलों और पहाड़ों से तय होती हैं। जी। जैसे जैसे नदियां अपना रास्ता बदलती हैं या भौगोलिक बदलाव होते हैं, क्या भविष्य में इन सीमाओं का स्वरूप भी बदल सकता है? प्रकृति कैसे इंसान के बनाए भूगोल और राजनीति दोनों को कंट्रोल करती है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।